किसी ने सवाल पूछा कि याजूज माजूज कौन है। जवाब समाअत फरमाइए। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह काफ आयत नंबर 94 में याजूज माजूज का जिक्र है। जब हजरत सिकंदर जुल्करनैन रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हैं दुनिया भर को फतह करते हुए एक रास्ता जो कि आज़रबाईजान के पास और आर्मीना पहाड़ की तरफ एक खुला रास्ता, वहां एक कौम आबाद थी। उन्होंने हजरत सिकंदर जुल्करनैन से अर्ज की कि पहाड़ों के उस पार एक वहशी कौम याजूज माजूज अपने बड़े गिरोह के साथ आती है और हमारी सरजमीन पर लूट मार और कत्लो गारत गिरी करती है। आप एक ऐसी दीवार बना दें कि हमारी जो है उससे हिफाजत रहे। हजरत सिकंदर जुल्करनैन ने बहरे अस्वद के करीब इलाकाए कफकार, वहां पर सद सिकंदरी के नाम से आपने एक दीवार कायम फरमाई। अब क्या होता कि याजूज माजूज इस दीवार को पतला करने की कोशिश करते, खोदते, सुबह से लेकर शाम तक खोदते, दीवार बारीक हो जाती, लेकिन वो दीवार मुकम्मल जो है वो टूटती नहीं। फिर ये थक कर चले जाते। जब सुबह आते फिर दोबारा वो दीवार मुकम्मल जो है वो कुदरत खुदाबंदी ऐसी थी कि वो दोबारा खड़ी हो जाती। फरमाया गया कि जब कुर्बे कयामत होगी तो याजूज माजूज जो हैं ये मुकम्मल इस दीवार को तोड़ देंगे और फिर ये बाहर निकल आएंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह अंबिया आयत नंबर 96 में इसका जिक्र यूं मौजूद है। फरमाया हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्ली हदबी यनसिलून। तर्जुमा, यहां तक कि जब याजूज और माजूज को खोल दिया जाएगा और वो हर बुलंदी से तेजी से उतरते हुए आएंगे। मुफ्ती अमजद अली आजमी बाहर शरीयत जिल्द अव्वल सफा नंबर 125 पर फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दज्जाल को कत्ल करके फारिग होंगे तो ये कौम जो है ये जाहिर होगी और इसके मामले में ये होगा कि ये कौम जब बाहर निकलेगी तो सबसे पहले बुहैराए तबरिया, वहां से ये पहली जमात जब गुजरेगी तो ये पूरे जो है बहराए तबरिया का पानी पी लेगी और पूरा जो है बहराए तबरिया सूख जाएगा। उसके बाद जब याजूज माजूज की दूसरी जमात आएगी वो कहेगी कि हाय, इसमें तो ऐसा लगता है कि पानी था ही नहीं। फिर ये लोग पूरी दुनिया में कत्लो गारत गिरी करेंगे, फसाद मचाएंगे और बिल आखिर जो है अजीजाने गिरामी ये कोहे तूर के पास पहुंच जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हमराइयों के साथ कोहे तूर की तरफ जब जाएंगे तो ये कौम जो है वहां पर मौजूद होगी और ये बहुत ताकतवर कौम, किसी को भी इससे लड़ने की ताकत है ही नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हमराइयों के हमरा दुआ फरमाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से रब्बे करीम याजूज माजूज के अंदर एक कीड़े को पैदा फरमाएगा और वो कीड़ा ऐसा उनको अंदर से खत्म करेगा कि यकदम ये सारी कौम मर जाएगी और जब ये मरेगी तो पूरी जमीन पर इसकी लाशें बिखरी होंगी। यहां तक फरमाया कि एक बालिश जगह भी खाली नहीं होगी, सब जगह इनकी लाशें और ताफुन और बदबू वहां से उठ रही होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हमराइयों के साथ दुआ करेंगे, रब्बे करीम एक किस्म के परिंद को भेजेगा और वो परिंद जो है वो इनकी लाशें उठा उठाकर
جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں پہنچا دیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جتنے ماننے والے ہیں وہ سب جو ہے، جو یاجوج ماجوج کے تیر اور کمان ہیں اسے جلائیں گے، 7 برس تک یہ جلیں گے، اس کے بعد ختم ہوں گے، اور یوں اس قوم سے انسانوں کو جو ہے وہ نجات ملے گی۔ حضرت امام خازن رحمت اللہ علیہ تفسیر خازن میں فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یاجوج ماجوج کا خروج نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔